चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं संख्या 3 पर। यहाँ कवित्री कहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कहती है, मैं सीधे रास्ते से तो इस धरती पर आई थी। ईश्वर ने मुझे सीधे रास्ते से इस धरती पर भेजा था, क्योंकि जब ईश्वर भेजता है इंसान को तो उसके अंदर इतना ज्ञान भर देता है कि वह अच्छे बुरे का अर्थ समझते हुए अच्छे कर्मों को करे। गई न सीधी राह, किंतु मैं सीधी राह से ईश्वर के पास न पहुंच पाई। अर्थात मैंने कोई ऐसे कर्म किए ही नहीं, क्योंकि मैं सांसारिक उलझनों में फंसकर रह गई। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। मैं सुसुम सेतु अर्थात सुषुम्ना नामक नाड़ी के पुल पर खड़ी हुई थी और इस तरह बीत गया दिन आहा अर्थात मेरा पूरा जीवन यूं ही बीत गया। कवित्री के अनुसार ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम और भक्ति के सहारे ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। केवल ज्ञान या योग से नहीं कि हम तपस्या में ही लगे रहें तो हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। हठ योग की साधना करते हुए उसकी प्राप्ति नहीं की जा सकती। जो साधक होता है, जो तपस्या आदि करने वाला व्यक्ति होता है, वह ईड़ा, सुषुम्ना और पिंगला, ये हमारे अंदर नाड़ियाँ पाई जाती हैं, इनके चक्कर में फंसकर रह जाता है, इनके चक्कर में पड़ जाता है। और जब उसका अंत काल आता है तब उसे लगने लगता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इसी तरह यहाँ कवित्री कहती हैं, बीत गया दिन आहा, मेरा समय यूं ही निकल गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, जब मैं मृत्यु के बाद ईश्वर के समीप पहुंची तो मैंने अपनी जेब को टटोला अर्थात मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ कि मैं ईश्वर को क्या दे सकूं। मांझी को, मांझी अर्थात ईश्वर को क्या दूं उतराई, कि उन्होंने मुझे इस संसार सागर से पार लगाया है। मैं जब उनके समीप पहुंची तो उनको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, अर्थात अच्छे कर्मों के विषय में कुछ भी मेरे पास नहीं था।